Hello girls, I'm here to teach you a topic RSA algorithm. So RSA is Ravish, Shimmer, Alderman. They are the inventors of the public key encryption technology, which is public key crypto system for the secure data transmission. And this is an algorithm used by the modern computers to encrypt and decrypt the messages. So, Ravish, Shimmer, Alderman. This is said to be RSA. They are the inventors of this algorithm. It is an asymmetric cryptographic algorithm. So, question arises, what is asymmetric cryptography? Asymmetric means that there are two different keys. Asymmetric means there are two different keys. This is also called the public key crypto system or cryptography, because one of the key can be given to anyone. There are two keys. The keys are public key and the private key. So what is public key? Public key is known to all users in the network. And private key kept secure, not shareable to all. Everyone clear? हमने क्या पढ़ा इसमें? RSA एल्गोरिथम पढ़ा. RSA एल्गोरिथम क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि हम किसी भी मैसेज को एनक्रिप्ट और डीक्रिप्ट कर सकें. ये कैसा क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम है? एसिमेट्रिक. एसिमेट्रिक का मतलब होता है जहां हम लोग दो कीज़ को यूज़ करते हैं, और वो कीज़ हैं पब्लिक की एंड प्राइवेट की. पब्लिक की का मतलब जो सारे यूज़र्स, जितने भी नेटवर्क में यूज़र्स हैं, उनको वो की नोन होगी, और प्राइवेट मतलब जो सबको नोन नहीं है. इफ पब्लिक की ऑफ अ यूज़र ए, अगर पब्लिक की है यूज़र ए की, वो यूज़ की जाती है एनक्रिप्शन के लिए. सो वी हैव टू यूज़ दी प्राइवेट की. एनक्रिप्शन के लिए वी आर सपोज टू यूज़ दी प्राइवेट की फॉर द सेम यूज़र फॉर दी डीक्रिप्शन. RSA एल्गोरिथम स्कीम जो है वो ब्लॉक सीफर है, इन विच जहाँ प्लेन टेक्स्ट और सीफर टेक्स्ट इंटीजर्स हैं, वहाँ पे उनकी रेंज है 0 to n-1 फॉर द सम वैल्यू ऑफ n. सो n इज अ इंटीजर लाइज बिटवीन 0 to n-1. हमने क्या बोला? यहाँ पे ब्लॉक सीफर है. RSA एल्गोरिथम स्कीम इज अ ब्लॉक सीफर. ब्लॉक सीफर का मतलब ये होता है कि to encrypt a block of text rather than encrypting one bit at a time as in the stream cipher. For example, पहले हमारे पास ये stream है, यहाँ पे ये क्या है? हमारे पास stream cipher है. Now RSA algorithm क्या है? ब्लॉक सीफर है. यहाँ पे हमने क्या किया? स्ट्रीम को, नंबर ऑफ बिट्स को हमने ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया, और उसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे की. क्लियर? सो RSA एल्गोरिथम क्या होता है? उसमें हमारे पास कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स हैं ताकि हम डेटा को एनक्रिप्ट और डीक्रिप्ट कर सकें और कीज़ को फाइंड आउट कर सकें. हमारे पास यहाँ पे RSA एल्गोरिथम के लिए फर्स्टली यू आर सपोज टू सिलेक्ट टू लार्ज प्राइम नंबर. सबसे पहले क्या सिलेक्ट करने पड़ेंगे? लार्ज प्राइम नंबर्स, जिसको हम लोगों ने नाम दिया P एंड Q. क्लियर? सेकेंड स्टेप में n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, जिसमें p और q को मल्टीप्लाई करेंगे. हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या बोला? वी आर सपोज टू टेक टू लार्ज प्राइम नंबर्स. तो वहाँ पे हमने नंबर लिया 61 एंड 53. क्लियर? दीज आर दी प्राइम नंबर्स. इन नेक्स्ट स्टेप में n को मल्टीप्लाई करना, n की वैल्यू फाइंड करने के लिए p और q को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. वी हैव p इज इक्वल टू 61 एंड Q इक्वल्स टू 53. दोनों को मल्टीप्लाई किया, वी गेट द आंसर 3233. क्लियर? स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर, दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2. थर्ड स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करनी पड़ेगी द वैल्यू ऑफ फाई n. वो कैसे फाइंड आउट होती है? जिसमें हम p को 1 से माइनस करेंगे और q को 1 से माइनस करेंगे, और उन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो हमने क्या निकाला? फाई n क्या होता है? हमारे पास p की वैल्यू क्या थी? 61 में से 1 माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, 53 माइनस 1, ये कितना है? 60, एंड दिस इज 52. आंसर इज दिस. ये होता है यूलर्स क्वेश्चन फंक्शन. दिस इज दी स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 4,
स्टेप नंबर 4 में हमें चूज करनी है वैल्यू ऑफ ई. वी हैव टू चूज द वैल्यू ऑफ ई. दिस इज द एल्गोरिथम. अब यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ ई है वो क्या होती है, कैसे चूज करना है वैल्यू ऑफ ई. ई की वैल्यू हमें ऐसे सिलेक्ट करनी है कि वो क्या हो, को प्राइम हो. क्या हो वो, को प्राइम. सो व्हाट इज को प्राइम? को प्राइम का मतलब ये होता है इट शुड नॉट मल्टीप्लाई बाय द फैक्टर्स ऑफ 5. 5 के फैक्टर से वो मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए और ना ही डिवाइड होना चाहिए 5 से. फॉर एग्जाम्पल सपोज 5 की वैल्यू है हमारे पास 20. क्लियर? तो 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 20 के फैक्टर्स होंगे 5 एंड 4. 4 को हमने फर्दर डिवाइड किया. 4 मीन्स 2 into 2 इक्वल टू 4, मतलब यहाँ पे 5 2 2. तो ई की वैल्यू अब क्या नहीं होनी चाहिए. सो ई शुड नॉट बी मल्टीप्लाई बाय 5. ई को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है एंड 2 से नहीं, और वो डिवाइड भी नहीं होना चाहिए किससे, 20 से. सो दीज आर सेड टू बी दी को प्राइम नंबर्स. तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स क्या प्राइम्स क्या क्या बच गए यहाँ पे, जिसमें 2 5 और 2 5 नहीं हो. तो 3 बचा, 7 11 17 19 एंड सो ऑन. अब ऑलरेडी जो हम लोग नंबर पहले P और Q की वैल्यू सिलेक्ट कर चुके हैं वो हमें नहीं लेना है. जो बच गए उनको सिलेक्ट करना है. सो यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट किया, 7 सिलेक्ट कर सकते हैं. 3 नहीं कर रहे हैं हम लोग. 3 हम हो सकता है हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हो क्योंकि दिस इज अ प्राइम नंबर. इनमें से हम 3 को सिलेक्ट कर सकते हैं, 7 को कर सकते हैं, 11 को कर सकते हैं, 17 को एंड 19 को सिलेक्ट कर सकते हैं. इन दिस वे वी चूज दी ई. सो हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं. चूज द वैल्यू ऑफ ई. तो चूज कैसे करनी है ई की वैल्यू को, वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 1 और 5 के बीच में लाई करनी चाहिए, और उसका GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर किसका, 5n का और e का 1 के इक्वल होना चाहिए. क्लियर? हमने यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स लिए थे, हमने यहाँ पे क्या लिए, 61 एंड 53. 61 53 लिया है. यहाँ पे 5 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 3120. सो इसके फैक्टर्स क्या हैं, 2 2 2 2 3 5 एंड 13. दीज आर द फैक्टर्स. हमने यहाँ पे फैक्टर्स लिए. तो 2 into 2 4 भी है. 2 की वैल्यू 4 16 3 ये सब हमारे पास नहीं है. तो हमारे पास प्राइम्स क्या बच गए, ये वाली वैल्यूज़. तो इसमें से हम लोग और क्या ले सकते हैं, हम 7 11 13 17 सो ऑन, इनमें से हम लोग प्राइम नंबर्स ले सकते हैं. सो वी हैव टू सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ ई. तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट की ई की वैल्यू 17. क्लियर? एवरीवन क्लियर? सो ई एन, अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है पब्लिक की. तो ई एन, ई इज हमने क्या सिलेक्ट किया, 17, और एन की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास थी, दैट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड, 3233. क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्टेप, डिटरमाइन डी. वैल्यू निकालनी है हमें डी की. अब व्हाट इज डी? डी इज मल्टीपल इनवर्स ऑफ ई. D is MI means multiple inverse of E. D is equals to, D का फॉर्मूला क्या है, D is equals to E inverse mod phi n. क्लियर? अब यहाँ पे ये यहाँ E ट्रांसफर हो गया. सो E D equals to 1 mod 5n. क्लियर? So now we have to calculate the private key. Private key is E and D. So we already calculated the value of E. E is 17. Now we have to calculate the value of D is equals to 1 mod 3120 because 5n already calculated. This is said to be 5 of n. This we apply. So 17D equals to 1 mod 3120. So the value of D is 2753. So you have to calculate the mod. So how to calculate the mod? How to calculate the value of D? We are supposed to calculate the value of D in this way.
we having a formula ED equals to 1 mod 5 of n. So D is equals to this whole into I plus 1 upon E. This is the formula to calculate the value of D. Clear? So what is I here? I is nothing, just an integer. Integer means which value starts from 1, 2, 3 up to n. So firstly I took the value of I equals to 1. What is the value of 5 of phi n? 3, 1, 2, 0. The value of I, here I take the value of I equals to 1 into 1 upon n upon, and the value of E is 17. So इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू है 183.58. दिस इज नॉट अ आंसर. हमें तब तक कैलकुलेट करनी है डी की वैल्यू जब तक उसमें कोई फ्रैक्शनल वैल्यूज ना आए. सो अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आती है तो हमें फिर से आगे बढ़ना है. सो अगर यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई मतलब आई की वैल्यू 1 हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है. हमें इंक्रीमेंट करना है. 1 से इंक्रीमेंट करते हैं, हम 2 से भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, 4 से भी, अप टू चॉइस पे है जब तक हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यूज ना है. तो 2 से करके देखा तो आई की वैल्यू जब हमने 2 से किया तो अगेन वैल्यू 3120 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन दिस, ये वैल्यू आई. दिस अगेन फ्रैक्शनल वैल्यू. हमें 1 से इंक्रीमेंट करना है. हमने आई की वैल्यू को 3 लिया. ऐसे हमने करते गए तो 3 की वैल्यू में भी हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू आई. ऐसे करते करते हम लोग इसके मल्टीपल डिकम्पोज करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे आई की वैल्यू जब 15 ली तब हमारे पास ये वैल्यू बनी 2753. इन दिस वे वी आर सपोज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी. सो द प्राइवेट की इज 2753 and this is already calculated. Everyone clear how to calculate? This is the RSA algorithm. This is the algorithm. What is algorithm? And how to choose the value of E in the algorithm. This is what we are supposed to do. And this is the calculation of D, the value of D. So, question for you. One more question for you. 2 प्राइम नंबर्स, वो प्राइम नंबर हमने ले लिए यहाँ पे 3 and 11. हमने क्या एल्गोरिथम पढ़ा था? सबसे पहले हमें प्राइम नंबर सिलेक्ट करने हैं जिसमें मैंने वैल्यू ऑफ 3 ली और 11 ली. इट्स अप टू यू हमें कौन से प्राइम नंबर्स लेने हैं. अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने लिया n इक्वल्स टू p इंटू क्यू. सेकेंड हमारे पास स्टेप यही थी, p को मल्टीप्लाई किया q के साथ, आंसर इज 33. नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट 5n. इसमें फॉर्मूला क्या होता है? p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1, 3 माइनस 1 इंटू 11 माइनस 1, 2 इंटू 10 दैट इज 20. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वैल्यू ऑफ e. अगेन सेम था, 20 मीन्स फैक्टर ऑफ 5 इंटू 4. इसको कैलकुलेट किया, सेम सिचुएशन ली. हमने यहाँ पे e की वैल्यू को कैलकुलेट, मैं 20 को एग्जाम्पल ऑलरेडी दे चुकी हूँ. नेक्स्ट इज कंप्यूट द वैल्यू ऑफ डी. हमें d की वैल्यू को कंप्यूट करना है. कंप्यूट द वैल्यू ऑफ d. d की वैल्यू में क्या था? d इक्वल्स टू e इनवर्स मॉड ऑफ 5n. e d 1 मॉड दिस, e की वैल्यू 7 इंटू डी दिस. कैलकुलेट करना. अब मैं d की वैल्यू ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d एंड पिंग मी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, in RSA crypto system, a particular A uses 2 prime numbers. A जो है वो 2 प्राइम नंबर्स यूज कर रहा है. P का नाम क्या है? 13 एंड Q क्या है? 17. अब यहाँ पे ऑलरेडी दे आर यूजिंग टू जनरेट पब्लिक एंड प्राइवेट की. हमें पब्लिक और प्राइवेट की को जनरेट करना है. लेकिन इफ पब्लिक की ऑफ A, पब्लिक की जो है, पब्लिक की जो A की है वो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 35. सो व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? यू हैव टू कैलकुलेट द प्राइवेट की. दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू. जस्ट गो अहेड एंड give me the answer. Then after I will tell you how to encrypt and decrypt. Thank you.